तो राकेश टिकैत लखनऊ को दिल्ली बना देंगे। क्या राकेश टिकैत लखनऊ घेरने की प्लानिंग कर रहे हैं? दिल्ली में उन्होंने ये बात बोली है कि वो लखनऊ पर चढ़ाई कर देंगे। राकेश टिकैत के इस बयान के पीछे क्या कोई पॉलिटिकल एजेंडा छिपा हुआ है? तमाम मसलों पर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले राकेश टिकैत और हमारे मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की एक्सक्लूसिव बातचीत को सुनिए। खास तौर पर जुड़ रहे हैं राकेश टिकैत साहब, जो कि जाने माने किसान नेता है और इस आंदोलन के अगुवा भी हैं। आपका भी अभिनंदन है राकेश जी। शुरुआत आप ही से करता हूं। सीधा सवाल मेरा यह है कि संसद को आज 5 दिन हो गए, संसद नहीं चल पा रही है। राहुल गांधी जी भी आज आपके समर्थन पे ट्रैक्टर पे उतर आए। सरकार आपसे 11 दौर की वार्ता भी कर चुकी है। संवाद ही समाधान होगा, हमको थोड़ा लगता है। ये तो हिस्ट्री में भी पढ़ा गया है, ये हम जानते भी हैं। हम तो खाप पंचायत और पंचायती सिस्टम के लोग हैं। बगैर बातचीत के तो समाधान होगा ही नहीं। लेकिन वो पंचायत कौन सी है कि फैसला पहले सुना दिया, फैसला पहले तय कर आए और फिर हमसे सिर्फ मोहर लगवाने चाहते होगा कि हम आन के स्टैंप लगाते कि फैसला तो हम लिख जाए, आप सिर्फ स्टैंप लगा दो। हम स्टैंप नहीं हैं कि हम उस पर साइन करने बुलाते हो हमको। फैसला कोई भी होता है वो अंदर कमरे में बैठ के होता है। फैसला पहले लिखत पढ़त करके ले आओगे और हमको बुलाते हो कि फैसला तो हमने कर लिया, आप आके साइन कर दो समझौते पे। ये तो नहीं होगा। पर राकेश जी, कानून तो स्थगित है इस समय, जो कि सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था। उसके बाद जो पहले की यथास्थिति थी वही बरकरार है। एमएसपी भी किसानों को मिल रही है। क्या आपको लगता नहीं है, क्योंकि अब आपने तो एक नया ऐलान कर दिया, मैं आज आपको सुन रहा था, आपने बोला कि दिल्ली की तरह हम लखनऊ को भी जाम कर देंगे, और हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, आप तो बंगाल भी गए थे। क्या इससे एक पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश है जो आप पे आरोप लग रहा है? ना, हम पॉलिटिकल माइलेज कौन लेगा क्या लेगा, हम उससे क्या मतलब। हमको अपना, अगर उत्तर प्रदेश में गए तो गन्ने का इशू है, उत्तर प्रदेश में गए खरीद का इशू है, उत्तर प्रदेश में गए बिजली सबसे महंगी है उसके इशू है। ये तो आंदोलन सब जगह चलते रहते हैं हमारे। पर किसानों आपकी तो 3-4 मांगे थी, अब आप बिजली पे भी कह रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे भी करेंगे, तो ये तो किसानों की मांग नहीं थी। नहीं, बिजली पे क्यों ना कहें, नहीं कहिए, लेकिन अब ये भी डिमांड में शामिल हो गया। गन्ने का रेट नहीं डिमांड में शामिल है। अगर उत्तर प्रदेश में आएंगे तो उसकी तो बात कर जाएगी या नहीं कर जाएगी। उत्तर प्रदेश में बिजली की बात ना करें, पंजाब में बिजली फ्री है, हरियाणा, हमने तो कहा कि आप उत्तर प्रदेश की बिजली हरियाणा के बराबर कर दो। आप उत्तर प्रदेश का जो रेट है हरियाणा से ऊपर क्यों नहीं करते, बराबर क्यों नहीं करते? हरियाणा में गन्ने का रेट भी कुछ ज्यादा है, उत्तर प्रदेश में कम है। 4 साल से देश में महंगाई नहीं बढ़ी क्या कुछ? हमारे भी रेट बढ़ जाने चाहिए। आलू का किसान का क्या हाल है? लेकिन अभी तक आपने दिल्ली जाम कर रखी है। यहाँ पे है जी राकेश जी, मेरा सवाल ये है कि आपने दिल्ली जाम कर रखी है, अब आप कहते हैं मैं लखनऊ जाम कर दूंगा। क्यों आपको लगता है कि समाधान निकल आएगा? देश के कृषि मंत्री कह चुके हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। 11 दौर की बातचीत हुई भी। कह रहा हूं ना, कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन हम कानून वापसी नहीं करेंगे। हमने ये कहा कि भाई कानून वापसी कर लो, कोई बात करनी है अंदर मकान में बैठ कर कर लो। आप पहले क्यों कहते हो, कंडीशन लगा के किसान को आप बुलाना चाहते हो अंदर कि आओ और बातचीत करो और हम इसमें संशोधन करेंगे। वे 16-18 संशोधन करना चाहते हैं इसमें। जो कानून बनने से पहले संशोधन मांगने लगे तो इसीलिए तो काला कानून है वो, उसमें सफेद तो कुछ है ही नहीं, काला ही है कानून। ये दालू पे अभी जो स्टॉक लिमिट थी उसमें कुछ लगाया था सरकार ने भी कि दालें महंगी होगी और स्टॉक लिमिट इतनी नहीं रख सकता व्यापारी, फिर हटा दिया। ये भी तो कानून में ही है। और जब कानून बनने से पहले देश में गोदाम बन गए, अनाज गोदामों के अंदर कैद होगा।
हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल जुड़ चुका है। चौधरी सवित मलिक साहब हैं, अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है राजकुमार भाटी जी, वो भी जुड़ चुके हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल जी हैं, किसान नेता हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। और बीजेपी के प्रवक्ता है संजय चौधरी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। इस चर्चा की शुरुआत करने से पहले अनुराग भदौरिया और मनीष शुक्ला का भी बयान सुनाते हैं, फिर सबसे बातचीत करेंगे। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। ये मान सम्मान स्वाभिमान है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है। हजारों साल से ये देश का पेट भरता आ रहा है। अब ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसान परेशान है, धरने पे बैठा है, किसान लगातार किसानों की मौत हो रही है, तो सरकार क्यों नहीं जो कानून बनाए उसको वापस क्यों नहीं ले लेती। और मैं तो योगी जी से ही बोलूंगा, आप सरकार पे दबाव बनाइए कि वो केंद्र सरकार किसानों कानून वापस ले ले। सबसे ज्यादा गेहूं और धान की खरीदारी हुई है। गन्ना किसानों का रिकॉर्ड भुगतान किया गया है। इसके बावजूद कुछ लोग राजनीतिक एजेंडे के तहत अगर उत्तर प्रदेश को अशांत करना चाहते हैं या धमकी देते हैं महापंचायत की, तो उत्तर प्रदेश सरकार अगर कानून को कोई हाथ में लेगा तो उससे सख्ती से निपटेगी। चौधरी सवित मलिक जी, पहला सवाल मेरा आपसे है, लखनऊ को दिल्ली बना देंगे, क्यों? दिल्ली काफी नहीं थी क्या? ऐसा है, दिल्ली में हमारे वो मुद्दे हैं जिनकी हल दिल्ली में होगा। उत्तर प्रदेश के तमाम मुद्दे हैं, जैसे गन्ना भुगतान, बिजली की समस्या, और एक सबसे बड़ा मुद्दा है आवारा गोवंश, जिसकी वजह से बहुत सारे किसानों की दुर्घटना में मृत्यु हो चुकी है। तमाम फसलें बर्बाद हो रही हैं। एक एक गांव में 100 जानवर घूम रहे हैं, पूरी फसल खा जाते हैं। रात रात भर किसान जागता है, और जहां एक बार चूक गया, एक रात के लिए नहीं गया, पूरी की पूरी फसल नष्ट हो जाती है। नहीं, तो लेकिन मैं समझ नहीं पा रही हूँ, जो आंदोलन आपने शुरू किया था कृषि कानून को लेकर था या इन तमाम मांगों को लेकर था? कृषि कानून को लेकर दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, एमएसपी को लेकर दिल्ली में आंदोलन चल रहा है। लेकिन जो गन्ना भुगतान है वो तो उत्तर प्रदेश सरकार करवाएगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान हो जाना चाहिए। और उत्तर प्रदेश सरकार का तो ये दावा है कि गन्ने की पेमेंट के भुगतान में सबसे आगे है उत्तर प्रदेश राज्य। मैं अपूर्वा जी आपको बता दूं, ये लोग आंकड़ेबाजी का खेल करते हैं। अपर्णा जी सॉरी, मैं आपको बता दूं, ये लोग आंकड़ेबाजी का खेल करते हैं। इन्होंने कहा था कि हम 14 दिन में भुगतान करेंगे। किसान ये नहीं जानता कि कितना कर दिया, क्या कर दिया। किसान को अपने गन्ने का भुगतान से मतलब है कि मैंने आज गन्ना डाला और कितने दिन बाद मिल रहा है। तो मैं आपको बता दूं, पिछले वर्ष का भी कुछ गन्ना भुगतान बकाया है। यानी कि अब अभी तो उत्तर प्रदेश राज्य में चुनाव है, तो इसलिए आप उत्तर प्रदेश में जो किसानों की समस्या है उनके उठाने की बात कर रहे हैं। पहले बंगाल में थे, वहां भी टिकैत साहब पहुंच गए थे, आगे फिर कहीं और होंगे, आप वहां भी पहुंच जाएंगे। लूंगी इस पर भी आपसे सवाल। राजकुमार भाटी जी, अब सुना आपने किस तरह की ये राजनीतिक फसल काटना चाह रहे हैं आंदोलन के नाम पर, और किससे इससे फायदा पहुंचेगा? देखिए अपर्णा जी, अगर आप आंकड़े उठाएं, उत्तर प्रदेश का आपने जिक्र किया और बिजली बिलों का जिक्र किया, मैं आपको थोड़ा सा तथ्य बता दूं जी। उत्तर प्रदेश में जब श्री अखिलेश यादव जी की सरकार बनी 2012 में, तो उन्होंने पहली बात तो किसान की सिंचाई फ्री की, नहर का ट्यूबवेल का पानी फ्री किया, किसान के लिए 5 लाख का बीमा लागू किया। फिर उन्होंने बिजली उत्पादन बढ़ाया और बिजली के बिल नहीं बढ़ाए। योगी जी की सरकार बनने के बाद बिजली के ट्यूबवेल के बिल 3 गुने से 4 गुना तक बढ़ गए हैं। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, ट्यूबवेल का बिल 600 रुपए 700 रुपए आता था, जो आज 2200 से 2500 रुपए आता है। बिजली महंगी हो गई, डीजल के दाम लगभग 1.5 गुने हो गए, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, और किसान की फसल खरीदी नहीं जा रही है। योगी जी ने पिछले 4.5 साल में 1 रुपया भी गन्ने की कीमत नहीं बढ़ाई है। और जो भी हमारे साथी कह रहे थे मलिक जी, आप इस तथ्य पे ध्यान दीजिए, तथ्यों पर भी ध्यान दीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार ने खुद घोषणा की थी चुनाव घोषणा पत्र में कि हम 14 दिन में पेमेंट करेंगे, 14 दिन में नहीं करेंगे तो ब्याज देंगे। जी, चीनी मिलों पर बकाया गन्ने का, तो ये दोगली सरकार है और दोमुही सरकार है और किसान नहीं, लेकिन जो किसान मांग कर रहे थे अपने आंदोलन को लेकर, कृषि कानून के खिलाफ उससे निरस्त किए जाने की मांग कर रहे थे, अगर अब वो लखनऊ आ जाएंगे, लखनऊ में धरना प्रदर्शन करेंगे, तो यानी कि आपका समर्थन मिलेगा उसे?
नहीं, लखनऊ क्यों नहीं आएंगे जब लखनऊ सरकार उनका गला काट रही है, उनका गला घोट रही है, उनका हक मार रही है, उनके बच्चों का भविष्य खराब कर रही है, तो क्यों नहीं आएंगे? लोकतंत्र उन्हें अधिकार देता है, संविधान उन्हें अधिकार देता है, और हम पूरी तरह किसान के साथ हैं। हम उनका स्वागत भी करेंगे, हम उनके साथ लड़ेंगे भी, और कल को समाजवादी पार्टी की सरकार कुलदीप सिंह धालीवाल जी, क्या लगता नहीं कि लड़ाई के अगर इतने मुंह हो जाएंगे, गन्ने का भुगतान भी करेंगे, इतनी मांगे उठने लगेंगी, तो जो लड़ाई का मूल आधार है, जो मांग है इस आंदोलन की, जो अस्तित्व है, वो बेमानी नहीं हो जाएगा? अपर्णा जी, सबसे पहले तो मैं चौधरी श्वेत मलिक जी बोल रहे थे, मुझे उनके एक शब्द संजय पे जी आपके बहुत पास आऊंगे सर। कुलदीप सिंह धालीवाल जी से मेरा सवाल है ये। हाँ, मैं सबसे पहले चौधरी श्वेत मलिक जी बोल रहे थे, उनके एक शब्द पर बड़ी आपत्ति मैं दर्ज कराना चाहता हूं, जो उन्होंने कहा कि आवारा गौवंश। आवारा नहीं है चौधरी साहब, कामरेडों के साथ आंदोलन करते करते गौ माता को आवारा बोल गए। वाह क्या बात है, बेसहारा है, उसको सहारे की जरूरत है। और आप लोग अगर ऐसे बोलोगे तो क्या जो गौ काटने वाले लोग हैं उनको बढ़ावा नहीं मिलेगा? शर्म आनी चाहिए आपको। और दूसरी बात, जो पॉलिटिकल ये जो एजेंडा है, अभी माननीय टिकैत जी बोल रहे थे कि ये जो कानून वापसी क्यों नहीं हो सकती, ये तो कानूनी फेल है भाई, इसमें 18 संशोधन करने को तैयार है सरकार। अरे शर्म आनी चाहिए आपको। किसान हित की बात करो भाई, किसान हित के संशोधन करने को तो सरकार तैयार है। ये जो कानून है, 28 खुदकुशियां रोज हो रही हैं हिंदुस्तान में, और उन खुदकुशियों को 75 साल तक कोई नहीं रोक पाया। आज एक कानून मिला है जो खेती की दशा दिशा बदल सकता है जी। और आप जो है पॉलिटिकल पार्टियों दशा और दिशा तो यहाँ पर बदली जा रही है ना पूरे मूल आंदोलन की। संजय चौधरी साहब, सुना आपने यहाँ सवित मलिक जी को कि दिल्ली में जो आंदोलन है वो तो फार्म बिल के अगेंस्ट है, लखनऊ में जो वो होगा वो यूपी सरकार की नाकामियों के चलते होगा। तथ्य भी गिना रहे थे भाटी साहब मुझे, अब आप जवाब दे दीजिए। इनकी सारी बातों को मैं बहुत गौर से सुन रहा था, लेकिन मैं इनका ध्यान कुछ तथ्यों के आधार पर ध्यान दिलाना चाहूंगा। उत्तर प्रदेश की एक ऐसी सरकार है जो गांव, गरीब और किसान के लिए पूरे देश में सबसे बेहतर कर रही है। मैं इनका ध्यान दिलाऊंगा कि यूपी नंबर 1 है प्रधानमंत्री आवास योजना, जो गांव में चलती है, किसानों और गरीबों के लिए आवास उपलब्ध कराती है, उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। शौचालय बनाकर गांव की सफाई का सबसे बड़ा अभियान चलाकर यूपी शौचालय के निर्माण में आज उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां शौचालय की समस्या का समाधान नहीं हो गया। उसपे यूपी नंबर 1 है। यूपी एक ऐसा प्रदेश है जिसके सारे गांवों में विद्युतीकरण हो गया है। और आप आश्चर्य करेंगे कि मेरे पास एक आंकड़ा है कि लगभग 1,48,000 गांव के गरीबों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने निःशुल्क जो है वो विद्युत का कनेक्शन दिया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के सारे गांव सड़कों से जुड़े हुए हैं। मनरेगा में 101 करोड़ मानव दिवस का सृजन कर लगभग 1.5 करोड़ श्रमिकों को रोजगार उत्तर प्रदेश की सरकार ने गांव में उपलब्ध करा दिया है। वरासत का एक अभियान चलाया जिससे कि गांवों में तो आंकड़े गिना दिए यहाँ पर, लेकर बहुत, लेकिन भाटी साहब कह रहे हैं बिजली महंगी कर दी, डीजल महंगा कर दिया, फला कर दिया, ये कर दिया। मेरी ये आंकड़े भी फर्जी हैं भाटी साहब, अपर्णा जी, आंकड़े भी फर्जी हैं। चाहते हैं। अरे आपके लिए अच्छा आप बताइए, बाण सागर की परियोजना 45 साल से अधूरी पड़ी थी। बहुत सी सरकारें आई गई चली गई, बुंदेलखंड सूखा पड़ा था। बाण सागर की परियोजना को इस योगी की सरकार ने पूरा किया है कि नहीं किया है? आपको तो बाण सागर परियोजना का नाम भी नहीं पता होगा। क्यों? क्योंकि आपका उससे सरोकार नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के एक छोटे हिस्से को देखकर केवल एक छोटे से हिस्से को देखकर, छोटी सी फसल को देखकर। चौधरी साहब, इससे पहले कि मैं भाटी जी का रुख करूं, एक सवाल आपसे मैं और लेना चाहूंगी यहाँ पर कि अगर किसान लखनऊ पहुंच जाते हैं तो क्या रणनीति है आपकी? कैसे रोकेंगे, क्या कहेंगे, क्या करेंगे? नहीं, अगर इनकी कोई समस्या है तो पहले समस्या उत्तर प्रदेश में के मुख्यमंत्री के साथ समस्या है तो समस्या के समाधान के लिए अपना एक प्रतिनिधिमंडल भेजें। अगर उनकी बातों में दम होगा, तो हर कोई वाकिफ है ना सर भाटी साहब, उसके समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे। आंकड़े फर्जी बता रहे हैं आप। वो देखिए, बात हो रही थी खास तौर से तो किसान बिल पे,
दूसरी बात, किसान की दुर्दशा पे किसान को क्या क्या समस्या है। ये शौचालय गिनवाने लगे, ये पता नहीं क्या के कनेक्शन गिनवाने लगे, और ये आंकड़े भी मैं कह रहा हूँ फर्जी हैं। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, दावा किताबी है, कुछ नहीं है सब। देखिए मैं तो नाम लेके बता रहा हूँ, ये बताया नहीं कि बिजली उत्पादन के लिए कोई नया प्लांट लगाया, बिजली के बिल बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए। जब योगी जी ने शपथ ली थी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की, तो उन्होंने किसान समृद्धि आयोग बनाया था, और उसके लिए अखबारों में बड़े बड़े विज्ञापन पूरे पेज के देके बताया कि ये आयोग किसानों की आय दुगनी करेगा जी। आज तक 4 साल में उस आयोग की एक मीटिंग नहीं हुई है, एक भी मीटिंग। 4 साल में 1 रुपए गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया है। ये इससे धालीवाल जी, फाइनल रिएक्शन आपसे राकेश टिकैत किस कमेंट पर? सज्जन कह रहे थे सबसे ज्यादा गन्ना किसानों का भुगतान इस सरकार ने किया है कि नहीं किया है, इसका जरा जवाब आप दीजिए। सबसे ज्यादा भुगतान अगर किसी ने किया है, 12,000 करोड़ रुपया बकाया है किसानों का। बिजली ठीक है, कुलदीप सिंह धालीवाल जी, 12,000 करोड़ रुपया बकाया है। 6 घंटे भी बिजली नहीं आती सर थी। माफी चाहूंगी, समय बहुत कम है मेरे पास। एक कमेंट लेना चाहूंगी मैं धालीवाल जी से। धालीवाल जी, ये माहौल बना रहे हैं या लखनऊ आने की प्लानिंग है? नहीं, ये सारा राजनीतिक एजेंडा है। किसानों, देखिए टिकैत जी का पूरा अगर भाषण आपने सुना होगा, प्रॉपर वो कह रहे हैं कि कानून वापसी। अरे भाई, कानून वापसी तो पॉलिटिकल मुद्दा है जो दूसरी पार्टियों के एजेंडे को, आप किसान के हित की क्यों नहीं बात करते? अगर आप किसान के हित में हैं तो आप किसानों के हित की बात करने का दावा ही कर रहे हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये हो जाता है कि राजनीति का रंग इसमें किस तरह से मिल रहा है, और राजनीति का रंग जब मिल रहा है तो नए नए आयाम आंदोलन के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कह रहे थे सवित मलिक साहब यहाँ पर कि दिल्ली में जो आंदोलन चल रहा है वो कृषि कानून को वापस ले जाने की मांग को लेकर चल रहा है, लखनऊ में जो करेंगे वो किसानों की बदहाली पर करेंगे। अब यहाँ पर सोचना होगा कि ये आंदोलन किस तरीके से नए नए आयामों के साथ आगे बढ़ता जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में इतना ही। खबरें जारी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया।